हेलो गाइज, वेलकम टू घमासान। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हम मौजूद हैं लाइफ ऑन कैनवास में और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं रिचा सीधा मैम इसकी ऑनर है और एक विजुअल आर्टिस्ट है। तो हम मैम से जानते हैं उनके बारे में, साथ ही उन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया, लाइफ ऑन कैनवास में आपके लिए क्या क्या है इसके बारे में भी मैम से जानेंगे। मैम बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आप कहाँ से हैं, आपका एजुकेशन क्या है एंड फैमिली बैकग्राउंड क्या है। Well, myself is Richa. Basically, I'm from Delhi और राजपूत फैमिली से हैं हम लोग. And yeah, I have done my graduation from Rai University and even masters, and that is in Noida. Yeah. विजुअल आर्ट एंड कैनवास इन सब में कब से आपको इंटरेस्ट आया? I would say it's a long time backstory. I guess 2001, since like I finished my 12th, no? So yeah, only that I started right after. लाइफ ऑन कैनवास इसकी शुरुआत कब से हुई? Life on Canvas 2014 से like 2014 I've started basically. I think it's been 7 years since I've started. Yeah. यहाँ पर हम सर्विसेज या फैसिलिटीज या कहेंगे स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या है? स्टूडेंट्स के लिए बीइंग एन आर्टिस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. बीइंग एन आर्टिस्ट एक्चुअली इट इज अ ड्यूटी. हमारे नेचर, हमारी सराउंडिंग्स को पुट ऑन करना कैनवस के ऊपर, इमोशंस को. सो बच्चों के लिए सिर्फ फैसिलिटी सबसे प्रायोरिटी नोट पे कंफर्टेबिलिटी, कंफर्टेबल जोन. So they need to feel comfortable. They need to feel, this is their home. And yeah, you can see this is my life on canvas. The canvas surrounding, and it is completely artistic. So one need to be like very prompt and free to even gutsy to be an artist. I should say. बीइंग एन आर्टिस्ट मीन्स आप लोगों को कई सारे अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ते होंगे. जैसे आपने जब ये क्लासेस स्टार्ट किया तब भी आपको कुछ अप्स एंड डाउन्स फेस करने को मिले, और अब क्या चैलेंजेस सामने आते हैं, क्योंकि किसी को भी सिखा पाना भी एक मेरे हिसाब से मुश्किल काम है. आई वॉन्ट से अप डाउन, बट या एग्जैक्टली स्ट्रगलिंग टाइम पे आप कह सकते हैं. देखिए, बीइंग एन आर्टिस्ट हमेशा एक मुद्दा ये रहा है. मैं थोड़ा हिंदी भी आज यूज करूंगी. आई प्रिपेयर्ड समथिंग, सम वर्ड्स. मुद्दा रहा है कि हम इससे कमाना क्या होगा, स्कोप क्या होगा. तो ये एक सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है. अगेन आई एम सेइंग कि एक हिम्मत वाली चीज है, क्योंकि आपको नहीं पता कि इस फील्ड में आप कितना आगे तक जाएंगे. बट अगेन अगर आप पैशनेट इनफ हैं, यू विल गो till extent like infinite. So there is no up and down की आप बात करें तो स्टार्टिंग में मैं आई टोल्ड यू मैं दिल्ली से हूँ बेसिकली. सो यहाँ पर आके अपना पाँव जमाना मुश्किल था, क्योंकि लोगों का जो दिमाग है अभी भी. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, छोटा सा है, बहुत छोटा सा. दे डोंट प्रेफर न्यूडिटी. न्यूडिटी इज अ पार्ट ऑफ एनाटॉमी. सो मुझे अभी भी याद है, मैंने एग्जीबिशन किया था तो मीडिया कवर ही नहीं कर रहा था उस पार्ट को. सो दिस वाज लाइक नेगेटिव लूम में आ जाएगा और समथिंग लाइक दैट. तो आर्टिस्ट का एक एक्सप्रेशन होता है, वो एक पार्ट ऑफ इट्स अ मास्क. सो व्हाट आई वुड से कि बीइंग एन आर्टिस्ट आपको बहुत सारे अप एंड डाउन, लोगों के व्यूज आपको फेस करने हैं. दे आर मोर ऑफ लाइक जजमेंटल. यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो यू नीड टू बी स्ट्रांग इनफ टू डील विद इट. दैट्स इट. आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा आपके पूरे करियर में? माई डैड, मेरे पापा, वो शायद मुझसे ज्यादा हमेशा वो एक्साइटेड रहते हैं. और आई वुड से कि फैमिली का सपोर्ट है तो बच्चे के लिए शायद 50% सक्सेस वहीं हो जाती है, सक्सेसफुल वहीं हो जाता है. मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. ही वुड वांटेड मी टू डू वट एवर ही डिडंट ही कुडंट डू. सो या, माई फैमिली बिग टाइम. आपके अब तक के बेस्ट अचीवमेंट एंड अवार्ड्स कौन से रहे हैं? I have done like 9 to 10 exhibitions in Delhi, like habitat centers. There are so many. त्रिवेणी कला संगम में मेरे 4 वर्क्स पुट अप करे थे. 2008 में मैंने अपना फर्स्ट एग्जीबिशन किया था फॉर सुनामी. इफ यू रिमेम्बर, सुनामी का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, तो हम लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया था. एंड दैट वाज द ओनली टाइम वेयर I contributed entire of my paintings. One of my painting, Gandhi का पोर्ट्रेट आई डिड. सो वो मेरे
काफी सारे वर्क्स उस टाइम के हिसाब से लाइक बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स आई गॉट एंड या आई कॉन्ट्रीब्यूटेड 80% ऑफ दैट amount or whatever the money thing I have contributed to tsunami victims. और उसके बाद फिर एग्जीबिशंस काफ़ी 7-8 एग्जीबिशंस मैंने दिल्ली में की हैं. इंदौर में आके एक फर्स्ट एग्जीबिशन हम लोगों ने किया था लास्ट ईयर मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स के साथ. सो दैट वाज या वेरी गुड एक्सपीरियंस. Like Triveni Kala Sangam, Ravindra Bhavan and Habitat Center, there are very renowned exhibition galleries in Indore, in Delhi. Or even there's a museum, National Museum, NM. So there I exhibited a lot of works over there. So वुमेन एम्पावरमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश का. बातें होती हैं, काम भी होता है, बट मेरे हिसाब से बातें ज्यादा होती हैं. तो आपके हिसाब से क्या है वुमेन एम्पावरमेंट? ये बहुत सीरियस मैटर है. ये आई वुड से कि मैं आपको बोलूं तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो वुमेन ले सकती है इस पॉइंट का. बट स्टिल आई वुड से ये चीजें बहुत पहले से भी थी. लाइमलाइट हम कह सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई, मतलब वो हिम्मत और वो सब चीजें, वो जज्बा. अब क्या है कि सोशल मीडिया एक हाई लूम पे है. सो एवरीथिंग गो हाईलाइटेड. अब ये चीजें हाईलाइट हुई हैं. वुमन आई वुड से वुमेन एम्पावरमेंट इट वॉज लॉन्ग टाइम बैक था. इसका जो एक रैम था इट वॉज वेरी मच बिफोर. बट अब ये जो एक लाइमलाइट मिली है इस वर्ड को, यस वुमेन्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट एंड वाई शुड नॉट. वुमेन डे पे मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद अब क्या है, आई फील एक एजुकेशन लेवल जो है, एक एजुकेशन का जो प्रोटोकॉल है वो इतना मेंटेन हो गया है कि वुमेन को भी अपनी चीजें, अपनी बातें कहने का पूरा हक और पूरी आज़ादी दी जाती है. अगर मैं अपनी बात करूं, मैं शायद अपने से ही चीजें सिमिलैरिटी देख सकती हूँ. तो आई कैन गिव बेस्ट ऑफ एग्जांपल ऑफ माय सेल्फ. सो मेरे घर पर शायद लड़का लड़की में डिफ्रेंसिएशन होता ही नहीं है. वी वर मोर ऑफ लाइक सो इट इज अबाउट अगेन आई वुड से एक फैमिली का ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है. वो चीजें ना एक स्टेप बाय स्टेप इट विल कम अप. मेरे फैमिली में आई थिंक माई डैड नेवर एवर इस चीज का यहाँ पर ईव टीजिंग आप देखें, है ना, कितना ज्यादा है. आजकल के टाइम में शायद लोग डरते हैं लड़कियों को छेड़ने के लिए. They will go scared. They'll go, woman empowerment, and we'll go like that. So I think it's a plus point, but negative भी रहता है कुछ advantage लेने का जो एक high thing. So yeah, I think it was very बहुत पहले से है, but अभी चीजें highlight हुई हैं. आपने एक बात कही कि नेगेटिव भी होता है. उसी पर मैं बोलूंगी कि हम किसी भी वर्क प्लेस पर होते हैं, किसी भी फील्ड का हो वो, तो कई बार देखा जाता है कि आसपास मेल डोमिनेटिंग एनवायरनमेंट हो जाता है फीमेल्स के. तो जहां वो थोड़ा सा अपने आप को परेशानी में महसूस करती है लेकिन कह नहीं पाती हैं, तो वुमेन्स को आप क्या सजेस्ट करेंगी कि वो इस तरह के एनवायरनमेंट में खुद को कैसे स्ट्रांग बनाएं और मेल्स उन्हें इसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं? एक सबसे सिंपल सी बात मैं बोलूंगी, अपनी लड़कियों को इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो शायद अपने पैरों पे खड़े होके दे कैन टेक सम अब उस चीज के लिए आदमी मेल आई टेल यू, मेरे ख्याल से कंट्रीब्यूशन डजंट रियली मैटर. इट इज मेल और फीमेल, दोनों का कंट्रीब्यूशन हमारे जो इस समाज में 50-50 है. ओके, इफ इट इन टर्म्स ऑफ पावर आई गेस मे बी मेल वुड बी ज्यादा पावरफुल हो. We can't help in that, right? Because we are women anyhow. हम 100 push-ups नहीं कर सकते, can't. But mentally we are damn strong. But again, there is no man or woman का thing. एक मेल की बहुत रिस्पॉन्सिबल मेल, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पापा से शुरू करें, आपके पापा इतने स्ट्रांग और आपको आगे ले जाने तक हैं, तो लड़की anyhow she will turn out strongest. I personally feel. सो यस, फीमेल की बात आती है, मुझे तो लगता है बचपन से जूडो कराटे शुरू करा देनी चाहिए. एक फ्रैंक नोट पे मैं बात करूं तो शायद फिजिकली एंड मेंटली दोनों को स्ट्रांग करने के लिए पेरेंट्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर. यस, आज वुमेन्स डे है तो आप क्या मैसेज देंगे? First of all, happy Women's Day to all of my, women जो भी ये struggle कर रहे हैं या फिर successful है या फिर अभी start हुआ ही नहीं है उनका struggle. Women Day, I feel every day is a Women Day.
देयर इज नथिंग कॉल्ड 8 of April गोना बी मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी दिन का हाँ ये एक सेलिब्रेशन का टाइम हो जाता है, गैदरिंग का टाइम हो जाता है, हमको एक चांस मिल जाता है टू सेलिब्रेट एनीथिंग. बट आई फील एक पर्सनल कॉल पे मुझे तो हर डे वुमेन डे लगता है. आई फील बहुत सारे काम होते हैं अपने अच्छे नोट पे. डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बी डैम स्ट्रांग. यस. आपकी फील्ड में मींस आर्टिस्ट की फील्ड में अगर करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें, उनके लिए जो इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? हाँ, अगेन स्कोप. यस, देयर इज स्कोप. आई वुड से स्ट्रगल है, हर फील्ड में होती है. ये ऐसी फील्ड है क्योंकि हमारा जो देश का इकोनॉमी है वो कहीं पे मार खाता है और कंट्रीज से. तो शायद ये एक रीजन है कि लोग इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा झिझक है. लेकिन नाउ डेज आई फील मार्केट में पेंटिंग्स और ये सब चीजें भी बहुत आगे आके लोग इंटीरियराइज करवा रहे हैं एंड ऑल दैट. पेंटिंग्स में, फाइन आर्ट्स में अगर आप एक अच्छे दर्जे पर, एक अच्छे तरीके से कुछ अच्छे सालों को इन्वेस्ट करके आप सीखें इसको, तो ये आपको बहुत अच्छे से it will be like a fruitful thing. You will get to, you can work in markets, you can take projects, you can work on, academic things. There are lots of. But again, I would say, मेरा एक ही suggestion रहता है सब मेरे students को, you need to invest your like majority of years in that. It is not at all gonna be like, आप एक साल कर लें. और क्योंकि आजकल के टाइम में क्या है, हर एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, पैदाइशी बच्चा, you getting, पैदा होते ही दे गो आर्टिस्ट. एक स्केच बनाते हैं एंड दे पॉम्प इट अप लाइक आप फ्लैशी रख रहे हो, उसको पोस्ट कर देते हैं एंड वी आर लाइक स्ट्रगल तरीके का स्ट्रगल. आई वुड से 4 साल 5 साल 6 साल तो सीखने में ही इट गोज. बट येस, इट इज अ वेरी फ्रूटफुल स्ट्रीम. आई वुड से इट विल गिव यू फ्रूट वंस यू विल बी लाइक कंप्लीटली ऑब्लिज्ड टू गेट इट. वो कहते हैं ना कि वो आपको फ्रूट भी गॉड ही आपको तभी देता है जब उन्हें उसे लगता है कि नाउ यू आर गुड टू गो. यस. आपके कई सारे स्टूडेंट्स हैं और आप इतने सालों से मतलब कर रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं, और हमारी यूथ, हम दोनों के लिए आपसे मैसेज लेना चाहेंगे कि वो किस तरह का माइंडसेट रखें कि आगे जाके सक्सेसफुल हो सके. क्योंकि आपने कहा कि हर जगह मेहनत ज़रूरी है, कुछ टाइम के बाद ही आप कुछ कर पाएंगे, एकदम कुछ नहीं मिलता. इसका एक ही लाइन में मैं इस चीज़ को मैं बात ख़त्म करूंगी कि आपको माइंडसेट बनाने की तो ज़रूरत है ही, अपने आप को डायरेक्ट करने की, अपने आप को डायरेक्शंस में पुट ऑन करने की. लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है, यू नीड टू बी क्लियर फर्स्ट. सबसे पहली चीज़ कि बच्चे इतने कन्फ्यूज रहते हैं कि व्हाट वी नीड टू डू. पहला थिंग, आपको अगर कोई भी एक टॉपिक, कोई भी एक स्ट्रीम या कोई भी एक सिलेबस आपको करना है, कोई भी एक कोर्स करना है, सो यू हैव टू गिव योर 100. ऑलराउंडर की बात आती है तो येस, यू शुड बी, मतलब ऑलराउंडर की बात करें तो यू नीड टू नो ग्रॉसरी सब्जेक्ट्स. बट येस, आपको यू नीड टू बी वेरी मच इनटू आपको क्या करना है. और जब आप फोकस्ड रहेंगे उस काम के लिए तो यू विल गिव योर इवन 1000%. ट्रस्ट में, मतलब इट इज नॉट एट ऑल 100% से आजकल नहीं चलता है कुछ भी. यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. 100 नहीं चलता है, आपको 1000% देना ही पड़ेगा. आपको वो वाला जो अपने अंदर वोम है वो लाना ही पड़ेगा. देन ओनली यू कैन सर्वाइव एंड इवन यू कैन डू बेटर. यस. रीचा मैम से हमने बात की, उनके बारे में जाना, लाइफ ऑन कैनवास में आपके लिए क्या है वो भी जाना. तो अगर आप इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं और अपनी सोच को कैनवास पर उतारना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं. और आज हम यहाँ पर वुमेंस डे सेलिब्रेट भी करने वाले हैं, तो चलिए वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. और थैंक यू सो मच रीचा मैम सारी जानकारी के लिए. Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.